जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक दिन बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि ने यमुना के निकट आए हुए बकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था, बड़ी बड़ी टांगे और मेघ गर्जना के समान ध्वनि। उसे देखते ही ग्वाल बाल डर के मारे भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। ये देख सब ग्वाल बाल रोने लगे। रोते रोते वे निष्प्राण से हो गए। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहां आ पहुंचे। इंद्र ने त्वकाल वज्र चलाकर उस महान बक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से गिरकर वह असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर अपने शरीर को कपाता हुआ चबाई लेकर वह बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगे। उसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक पंख कट गई, तो भी वह महाभयंकर असुर मर न सका। तदंतर वायुदेव ने बकासुर पर वायव्यास्त्र चलाया। उससे वह कुछ ऊपर की ओर उठ गया, परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यम दंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी बकासुर की उस दंड से मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वो दंड भी टूट गया, किंतु बकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर बकासुर को 100 बाण मारे। वे तीखे बाण उसकी पंख से धंस गए, फिर भी वह मर न सका। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की। इससे उसकी दूसरी पंख भी कट गई, किंतु वह दैत्य पुंगाव मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर सोम देवता ने उस महावक पर निहारास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित हो बकासुर मूर्छित तो हो गया, किंतु मरा नहीं, फिर उठकर खड़ा हो गया। तब अग्नि देवता ने उस महावक पर अग्न्यास्त्र से प्रहार किया। इससे उसके रोए जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उसको पासों से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से वह महापापी असुर क्षत विक्षत हो गया, किंतु मरा नहीं। तदंतर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित हो बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुदबुद खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची थी, तथापि वह अपने शरीर को कपाता और फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया और महादुष्ट दैत्य धीरता पूर्वक समारंभ में स्थित हो मेघों की भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह मर न सका। तदंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोध पूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोंच से मार मार कर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वही लौट आया और समस्त दिग्मंडल को अपने सिंहनाद से निनादित करने लगा। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।